हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जो बच्चे जिस समय देख रहे हैं उसी समय आप इस बातों को है सो ध्यान से सुनेंगे। क्या अब तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन देखे और वर्बली है सो 3 प्रॉपर्टीज़ को लिखे। आइए आज हम लोग है सो मतलब जो हम लोग फील्ड लाइंस खींचते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो खींचते हैं उसी के आधार पर आज देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। ये 10th क्लास में भी बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से, और आपके 12th क्लास में भी ये क्वेश्चन बोर्ड लेवल में आ चुके हैं। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, हम लोग कैसे ये अगर जल्दी जल्दी रिवीजन कर ले तो क्या होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में किस प्रकार से, इस प्रकार से आउटवर्ड है सो सिमेट्रिकली खींचते हैं, ऐसा मैंने बोला है। सिमेट्रिकल खींचते हैं। ये आउटवर्ड क्यों होता है? चूँकि टेस्ट चार्ज है सो रिपेल्ड होता है। यस सर, आप सही बोल रहे हैं, ये याद आया, रिपेल्ड। ये निगेटिव चार्ज होता है, ये निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज में क्या अट्रैक्टेड होता है? कौन? टेस्ट चार्ज। यार ये सिमेट्रिकली इस प्रकार से खींचा जाता है। ये सिमेट्रिकली मतलब ये इस प्रकार से खींचे कि इसको जितना मतलब ये एंगल सब बराबर हो। सर आपका एंगल बराबर ये नहीं, हाँ नहीं है, आप लोग बहुत जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इस प्रकार से इनवर्ड है सो है, फिगर बनाने नहीं आता है इसीलिए ऐसे आप बोल रहे हैं। ये रेडियली आउटवर्ड, ये रेडियली इनवर्ड, ध्यान आ रहा है? हाँ। अब इस यही दोनों को अगर एक साथ मिला करके खींचे तो हम लोग इस प्रकार से दोनों एक साथ हो तो ऐसे करके खींचे, -q अगर हम इसको दे दें -q, तो इसमें क्या बोले कि ये पॉजिटिव से निकला निगेटिव गया, उसके बाद यहाँ से पॉजिटिव से निकला निगेटिव गया, इस प्रकार से। लेकिन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से नहीं है। सो ये इस प्रकार से सिमेट्रिकली खींच रहे हैं, 2 पॉइंट चार्जेस जो जुड़े हुए हैं। उसके बाद हम लोग इस प्रकार से ऐसे खींच दे रहे हैं। इस प्रकार से। तो ये क्या है, आउटवर्ड दिखाएंगे। हाँ, अब ये आ जाके ऐसे थोड़ी मिलेगा, ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे करके ही बनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे ऐसे। तो दोनों में कुछ चीज़ें आपको सिमेट्रिकली ऐसो ध्यान इस प्रकार से रखना होगा। थोड़ा बहुत ठीक ही बना है। अब कहने का मतलब है कि यहाँ हम लोग है सो प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। तो पहला मैंने क्या बताया था? पहला ये बताया था पॉजिटिव से शुरुआत होता है, निगेटिव में एंड करता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, दे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ends एट निगेटिव चार्ज। एंड अंत करता है यहाँ निगेटिव चार्ज में, निगेटिव चार्ज, ठीक है। इंडिविजुअली पूछेगा कि पॉजिटिव चार्ज में कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो, अंत कहाँ हो रहा है? तो इन्फिनिटी में, ये इन्फिनिटी में, ये नहीं बोलेंगे। लेकिन यही दोनों को देख करके बोलेंगे कि नहीं, दोनों को देख करके क्या पॉजिटिव से स्टार्ट होता है निगेटिव में अंत करता है, ऐसे बात रखेंगे। लेकिन बोलेगा कि केवल पॉजिटिव में बोलिए तो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? तो पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहा है, अंत कहाँ हो रहा है? इन्फिनिटी में। अब यहाँ निगेटिव है नहीं तो कहाँ बताएंगे? तो ये सब चीज़ समझने वाली बात है। दूसरा प्रॉपर्टी और दूसरा क्या देख रहे हैं, ये दोनों को देखिए। ये यहाँ से ऐसे गया लेकिन यहाँ से ऐसे करके ऐसे दिखा रहा है कि एरो ऐसे हुआ क्या? नहीं, इसका मतलब ये ऐसे गया और जा करके ऐसे नहीं आया। मतलब दे डू नॉट नहीं है करते हैं क्या? फॉर्म बनाते हैं। दे डू नॉट फॉर्म नहीं बनाते हैं क्लोज्ड लूप। तो कहिएगा सर किस में क्लोज्ड लूप बनता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। जब आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल पढ़िएगा मैग्नेट में, नॉर्थ साउथ, तो देखिएगा कि मैग्नेट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है सो नॉर्थ से साउथ जाता है
और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ आता है। तो यहाँ इस प्रकार से है सो क्या है, क्लोज लूप बनाते हैं, इस प्रकार से क्लोज लूप बनाते हैं ऐसे करके। कहाँ पर, मैग्नेट में। लेकिन ये यहाँ पर है सो नहीं बनाते, यहाँ पर सीधे प्लस से जाते हैं माइनस में, ऐसा ऐसे करके। ये पॉजिटिव से जाए नेगेटिव में, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव में गया। तो ये क्लोज लूप नहीं बनाते, ठीक है। और क्या हो सकता है, तीसरा प्रॉपर्टी पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा इसका प्रॉपर्टीज को। अगर मैं नोट्स नहीं भेजूँ तो डेफिनेशन भी लिख लीजिएगा और ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तब यहाँ पर तीसरा क्या लिखेंगे कि यहाँ पर क्या बोले थे, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट पर टेंजेंट खींचा गया, नहीं वह कहाँ पर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रत्येक पॉइंट पर वह है सो टेंजेंट है, और वही है सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को देता है। कहाँ पर, उस बिंदु पर, ऐसे बताए थे। तो ऐसे लिखेंगे कि द टेंजेंट, ये तीसरा प्रॉपर्टी हो गया कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर, पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु पर जो टेंजेंट होता है, स्पर्श होता है, नहीं प्रत्येक बिंदु पर क्या स्पर्श होता है, गिव्स देता है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, दिशा देता है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वह इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही किसी पॉइंट पर टेंजेंट होता है और वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, उस बिंदु पर जहाँ पर वह टेंजेंट है। कहिएगा कहाँ टेंजेंट है सर, यहाँ खींचे तो यहाँ टेंजेंट है, यहाँ तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके। तो इसका मतलब ऐसे करके तो बोले कि ये अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पॉइंट पर टेंजेंट खींचे तो ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर, तो टेंजेंट ऐसे करके टेंजेंट स्पर्श किए ई बी पॉइंट, सी पॉइंट। तो इसको कैसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, ई सी का यहाँ खींचेंगे कैसे, ऐसे सर उसी में खींच दिया तो वैसे ही होगा ई डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा। तो ये क्या बताता है, ये डायरेक्शन बताता है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है उसी बिंदु। ये ऐसे जा रहा था, ऐसे ही टेंजेंट आगे ही ना जा रहा है, तो ऐसे करके दे रहा है। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट के लिए एक ही डायरेक्शन होगा, मैंने क्या बोला कि एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होगा नहीं, होता है, और वह एक ही ऐसो डायरेक्शन बताता है। तो अब चौथा पॉइंट ये बोल दिया जाए कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक इधर है ना, और दूसरा इस प्रकार से यहाँ पर, ठीक है, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये 1 है और यह 2 है। तो यहाँ पर जो है ये एक पॉइंट है, तो यहाँ है सो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक ये और एक ये, इस पॉइंट पर एक जगह तो कटा, उस कटान बिंदु पर अगर देखा जाए तो यहाँ अगर टेंजेंट खींचेंगे तो ई डायरेक्शन, टेंजेंट ऐसे खींचेंगे तो E2 हो जाएगा, और इसमें डायरेक्शन खींचेंगे तो ऐसे खींचेंगे E1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इस एक पॉइंट पर है सो दो टेंजेंट खींचा गया, और दो टेंजेंट खींचा गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट पर, यहाँ पर, इस जगह पर, यहाँ पर दो डायरेक्शन हो गया। और हमने भी क्या बताया कि एक पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस के एक पॉइंट के लिए एक डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक पॉइंट के लिए दो डायरेक्शन हो गया। और अगर दो डायरेक्शन ऐसे होगा तो ये क्या होगा, ये और ये एक क्लोज लूप बना सकता है। ये ऐसे करके गौर से देखिए, तो मतलब ये जो लिखे हैं वो भी गलत हो जाएगा। तो हाँ, सबसे पहले तो ये कि ये एक पॉइंट के लिए दो डायरेक्शन होगा नहीं, इसीलिए क्वेश्चन आता है कि वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्यों है सो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, क्यों है सो क्रॉस नहीं कर सकते हैं एक दूसरे को, कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर,
एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, थियोरटिकल ही होगा कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ठीक है, कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे से क्या है, कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, ठीक है। बिकॉज कहेंगे कि इसका आंसर क्या होगा सर, तो बिकॉज तो जो बोले वही कि अगर यह कटता तो क्या होता, एक पॉइंट के लिए दो टेंजेंट खींचा जाता और दो डायरेक्शन हो जाता। इसका अर्थ है क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दो डायरेक्शन होता, जो सही नहीं है। हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दो डायरेक्शन नहीं होगा एक पॉइंट पर, तो यही लिखेंगे इफ यदि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ठीक है, इंटरसेक्ट मतलब कटता है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एक बिंदु पर कटता है, देन तब क्या है, देन देयर विल बी टू टेंजेंट दो है, सो टेंजेंट है, ड्रॉन खींचा जा सकता है, टू टेंजेंट ड्रॉन खींचा जाएगा, है ना, जाएगा क्या, टू टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट एक बिंदु पर, ठीक है, विच गिव्स टू डायरेक्शन दो है, यह है सो दो डायरेक्शन देता है, विच गिव्स टू डायरेक्शन फॉर ए सिंगल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल या विच इज नॉट पॉसिबल लिखिए, या नॉट पॉसिबल के जगह इम्पॉसिबल लिखिए, एक ही बात है। तो ये थियोरटिकल है, 2 नंबर में आता है, ये VVI रखिएगा। हालांकि इसका सभी पॉइंट्स है सो आपको ध्यान रखना होगा, हालांकि फिगर से अगर देखिएगा तो सब आपको पता चल जाएगा। फिगर में आप देखिए सभी चीज़ फिगर से ही है। तो अभी तक आप कितना पॉइंट्स देखे, 4 पॉइंट्स देख लिए। अब 4 पॉइंट्स देख लिए, अब इसमें और क्या देखा जा सकता है, अगर गौर से देखिए तो यह इस पर टेंजेंट है, या इस पर अगर ऐसे करके है, ये इस पर है, ये ऐसे है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये ऐसे करके ये इस पर ऐसे, कुछ समझ में आता है कि ये इस पर है, ये किस पर है, ये इस पर है, ये इस पर किस पर है, यहाँ चार्ज पर लिखे हैं। चार्ज किस में रहता है, कंडक्टर में रहता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ये ऐसे करके दिख रहा है कि कुछ है, तो कहिएगा हाँ सर परपेंडिकुलर आप बनाए हैं। तो बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं कि 5वां जो पॉइंट है वह क्या लिखेंगे, 5वां पॉइंट लिखेंगे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या लिखेंगे, ये पॉज करके आप सभी कोई लिख लीजिएगा इसको, उसके बाद हम लोग और जो पॉइंट्स लिख रहे हैं वह है सो ध्यान से देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं। 4 पॉइंट में पॉइंट नंबर 4 कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर, क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्जेज या सरफेस ऑफ कंडक्टर। क्योंकि कंडक्टर में है सो चार्ज, कहिएगा सर इंसुलेटर में होता है, लेकिन इंसुलेटर में है सो इस प्रकार से, अगर कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर का, चूँकि यहाँ तो चार्ज के लिए दिखा दिए, तो इस प्रकार से होता है, यह सरफेस ऑफ द कंडक्टर पर परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये ऐसे नहीं कि ऐसे बना दिए और ऐसे होता है, नहीं, ये ऐसे नहीं होता, ये इसी प्रकार से होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसका उपयोग है सो आगे चल करके हम लोग है सो गॉस थ्योरम में देखेंगे। गॉस थ्योरम पढ़ना है आप लोगों को,
ये 4 हो गया ना, 4। एक और बोर्ड लेवल के लिहाज से एक और बता देते हैं, उसके बाद जो है वो कॉम्पिटिटिव लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर ऐसे बोर्ड लेवल में एक और क्या आता है कि हम लोग अगर गौर से देखें तो अगर हमने क्या बोला कि प्लस क्यू रहे, तो अगर मन है आपको तो इसमें 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींच दिए इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर +2Q चार्ज रहे तो आपको अगर इसमें 4 कहिएगा सर 2 खींच सकते हैं, हाँ खींच सकते हैं, क्यों नहीं। तो अगर आप 2 खींचे हैं तो ये एक +Q के लिए दिए यहाँ पर कितना 2 फील्ड लाइंस दिए, तो इसके लिए +2Q के लिए कितना देंगे, यहाँ जब 2 दिए तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ 4 देंगे। तो 4 खींचेंगे तो ऐसे ही, ये नहीं कि एक ही तरफ ऐसे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ही खींचेंगे। 4 खींचेंगे तो सिमेट्रिकल खींचेंगे। कहेंगे सर अगर हम इसको 4 खींचे तो 4 अगर आप खींच रहे हैं तो इसके तुलना में इसको क्या खींचेंगे, यहाँ पर है सो इस प्रकार से आप है सो इसमें 8 खींचेंगे और वह भी क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर गौर से देखिएगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो फील्ड लाइंस बनाए वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हुआ, स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज। यहाँ +Q चार्ज है, यहाँ +2Q चार्ज है, तो इसका स्ट्रेंथ +2 है, इसका +1 है, तो उसके अकॉर्डिंग है सो बनाए। तो कहने का मतलब है कि इसका 5 का 1 में लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज का जितना परिमाण है, यहाँ 1 Q था, यहाँ 2Q है, 1Q और 2Q, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऐसे करके। तो इसका दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका अगर देखें तो इसी को ऐसे करके अगर यह हम लोग देखें तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ 4 बनाए, हो सकता है 2 ही बनाते, यहाँ 8 बनाए, हो सकता है 4 ही बनाते, यहाँ 2 ही कब बनाते, जब 2 लेते, तो यहाँ 4 ही कब बनाते, जब इसके रिस्पेक्ट में मतलब अधिक बनाना था, चूंकि यहाँ पर ये है तो अधिक बना तो क्या हुआ, यहाँ डेंसिटी अधिक हो गया, देखिए इसका डेंसिटी अधिक हो गया और इसमें क्या हो गया, डेंसिटी कम है। तो स्ट्रेंथ कहने का मतलब क्या है कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस का जो है सो डेंसिटी, ये भी लिख सकते हैं ना, फील्ड लाइंस का डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। कहने का मतलब क्या, जितना डेंसिटी अधिक होता है उतना ही फील्ड अधिक होता है। यहाँ फील्ड अधिक होगा ना, स्ट्रेंथ मजबूत ज़्यादा होगा। यही चीज़ तो आप लोगों को डेफिनेशन में मैंने बताया था। तो अगर गौर से देखेंगे तो ये 5 हो गया, ये 5वां में, तो 5 है सो आपका बोर्ड एग्ज़ाम लेवल के लिए सफिशिएंट है। इसमें कुछ और हैं सो होते हैं तो वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, या इस पर कुछ क्वेश्चन है सो करा दूंगा जो बोर्ड लेवल में छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में आते हैं वैसे, या कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं भी आते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ और प्रॉपर्टीज़ के साथ। थैंक यू।